देश में कोरोना की सबसे बड़ी मार, मरीजों ने 2 लाख का आंकड़ा पार किया। 24 घंटे में सामने आए 2,739 मरीज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हाहाकार। पिछले एक दिन में 1038 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। देश में पिछले 4 दिनों से लगातार हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज आ रहे हैं, पर आज का आंकड़ा 2 लाख को भी पार कर गया है। पिछले एक दिन में 93,528 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक 1,24,00,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या में भारी उछाल। अब 14,71,000 लोग देश के अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। देश में अब तक 26 करोड़ से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। एक दिन में 11 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए। देश में हाहाकारी आंकड़ों के बीच वैक्सीनेशन में भी तेजी। अब तक 11,44,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूटे। एक दिन में आए 17,000 से ज्यादा नए केस। एक्शन में दिल्ली सरकार। नई लहर में दिल्ली देश में कोरोना का नया एपिसेंटर बन रही है। दिल्ली के अस्पतालों के बेड्स लगभग फुल। प्लाज्मा की भी डिमांड बढ़ी। दिल्ली सरकार ने 2 दर्जन बैंक्वेट हॉल्स और 5 स्टार होटल्स को नजदीकी अस्पतालों से अटैच करने का आदेश जारी किया। इन जगहों पर 2200 से ज्यादा बेड्स लगाए जाएंगे। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों पर सीएम केजरीवाल ने बुलाई बैठक। उपराज्यपाल के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे। दोपहर 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर कर सकते हैं ऐलान। महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल। एक दिन में फिर 58,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 9,925 नए केस सामने आए। 54 लोगों की हुई मौत। 15 दिन के कर्फ्यू लगने के बाद सीएसटी स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। स्टेशन पर लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे की अपील, कहा पैनिक न करें और भीड़ न बढ़ाएं। साथ ही रेलवे प्रशासन ने लोगों से कहा कि लोग 90 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंचे और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। रेलवे वेटिंग लिस्ट पर लगातार निगाह बनाए हुए है। जैसे ही आवश्यकता होगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 15 दिन के कर्फ्यू की पहली रात मुंबई की सड़कों पर दिखा सन्नाटा। बांद्रा लिंकिंग रोड पर 8 बजे से पहले ही दुकानें बंद हो गई थी। महाराष्ट्र में कल रात से 15 दिनों के लिए धारा 144 लगा दी गई है, पर आवश्यक सेवाओं और परिवहन को छूट दी गई है। गुजरात में कोरोना का गदर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 7,410 नए केस। 73 की हुई मौत। 3,67,000 के पार हुए मरीज। गुजरात के सूरत में कोरोना से कोहराम। शमशानों में अंतिम संस्कार करने के लिए लगी कतारें। कोरोना के कहर को देखते हुए कब्रिस्तानों में एडवांस में कब्रों की खुदाई की जा रही है। कब्रों की खुदाई करने के लिए मजदूरों की कमी पड़ने से जेसीबी मशीन लगाई गई। सूरत में शमशानों में शव के अग्निदाह के लिए 10 से 12 घंटे की वेटिंग है। संचालकों के मुताबिक हर दिन 10 से 12 शव आ रहे हैं। यूपी में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हुई। एक दिन में रिकॉर्ड 20,510 नए मरीज। 67 लोगों की हुई मौत। लखनऊ में संक्रमण और बढ़ा। 24 घंटे में 5,433 केस। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के निर्देश दिए गए। यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासियों को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। अब दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। यूपी में जिन प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें 14 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा और बिना लक्षण वालों को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के प्लेन को अहमदाबाद भेजकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की 25,000 डोजेज मंगवाई। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कोरोना वायरस के मामले को बढ़ता देख बहराइच प्रशासन ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। बहराइच से पहले दर्जन भर जिलों में नाइट कर्फ्यू है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और अस्पतालों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया। कहा ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन। राहुल गांधी बोले देश में वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है।
बिना सैंपल दिए दिग्विजय सिंह को आ गया टेस्ट कराने का मैसेज। ट्विटर पर दिग्विजय सिंह ने पूछा, ये क्या हो रहा है। दिग्विजय सिंह आज अपना कोरोना टेस्ट कराने वाले हैं, लेकिन सैंपल देने से पहले ही उनके पास मैसेज आया, जिस पर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए। बंगाल में कोरोना से कांग्रेस प्रत्याशी रिजाउल हक की मौत। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज सीट से प्रत्याशी थे रिजाउल हक। कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही रिजाउल हक का कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था, पर आज सुबह रिजाउल हक का निधन हो गया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक साथ 19 चिताएं जली। शव ज्यादा होने की वजह से जमीन पर ही चिता सजा दी गई। 8 शव वेटिंग पर हैं, जिनका दाह संस्कार आज किया जाएगा। उस्मानाबाद में जिला अस्पताल में हालत बदतर। बेड नहीं होने की वजह से कोरोना मरीजों की कुर्सियों पर, स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोरोना के चलते मुंबई के दहिसर चेक नाका पर पुलिस की चेकिंग बढ़ी। चेकिंग के चलते चेक पोस्ट पर वाहनों की लंबी कतार लगी। पटना में अब कोरोना को लेकर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। इनकम टैक्स, डाक बंगला सहित अन्य बेली रोड के जगहों पर पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा है कि कोरोना के साथ बेरोजगारी भगाने के लिए बिहार में तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे से शर्मसार करने वाली घटना। एक मृतक के शरीर को कचरा बांधने वाली थैली में बांधकर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 6,200 नए केस, 29 की मौत, 3,81,000 के पार हुए मरीज। कर्नाटक में भी कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटे में कोरोना के 11,265 केस, 38 की मौत, 10,84,000 के पार मरीज। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज 18 जिलों में मतदान जारी। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ध्यान। कोरोना काल को देखते हुए मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यूपी के आगरा में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। बूथ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल किए गए तैनात। आगरा के शमशाबाद में लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। सुबह से बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट। पहले चरण में रामपुर में भी वोटिंग जारी। वोटर सुबह जल्दी वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंचे। वोटरों की लंबी कतार देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान के 2,21,000 से ज्यादा पदों के लिए 3,33,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। मतदान कोविड-19 के कड़े प्रोटोकॉल के बीच होगा। मतदाताओं को मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। पश्चिम बंगाल कूच बिहार के सीतलकुची में गोलीकांड का वीडियो वायरल। वीडियो में 5 जवानों को इलाके में घेर कर की गई पिटाई। वीडियो में लाठी डंडों के साथ सैकड़ों लोगों ने किया एक साथ हमला। लाठी डंडों से लैस लोगों ने जवानों की पिटाई की। पिटाई के बाद अपनी सुरक्षा में जवानों ने चलाई गोलियां। फायरिंग के दौरान 4 लोग मारे गए। जम्मू में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान अकिब बाशिर पारे उर्फ असदुल्लाह के रूप में हुई है। आतंकी को जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में गिरफ्तार किया गया। आतंकी असदुल्लाह कश्मीर में आईएसजेके के कमांडर के आदेश पर आतंक फैलाने का काम करता था। काफी समय से सुरक्षा बलों को थी इसकी तलाश। पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान प्रमुख साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद जमकर हुई हिंसा। हिंसा में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब तक 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सीबीआई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 36 से ज्यादा सवाल किए। देशमुख ने सभी आरोपों को गलत बताया।
सूत्रों के मुताबिक देशमुख ने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई को आरोपों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। परमबीर सिंह का आरोप है कि देशमुख ने एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। जोधपुर की क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। जानकारी मिलते ही 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री का सब कुछ जलकर खाक हो गया। धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर स्टेशन को दी। मालिकों की आंख के सामने सब कुछ धू-धू कर जल गया। जम्मू के सतवारी के फ्रूट मार्केट में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। बिग बॉस 14 विनर रुबीना दिलैक का फोन नंबर किया गया लीक। पति अभिनव शुक्ला ने लिया एक्शन। रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म का किया ऐलान। फिल्म 2005 में आई तमिल सिनेमा की सुपरहिट अन्यन की रीमेक। हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया बेटे का वीडियो। नताशा और अनुष्का शर्मा का रिएक्शन। जानी मानी अभिनेत्री और एक सफल होस्ट अभिनेत्री तबस्सुम अब कोरोना से ठीक होकर घर लौटी। बीते हफ्ते हुई थी संक्रमित। आलिया भट्ट को मिला कोरोना वायरस से छुटकारा। ठीक होने पर फोटो शेयर कर लिखा, ये वो वक्त है जब नेगेटिव होना अच्छा है। फिल्म और टेलीविजन एक्टर राजेश खट्टर को हुआ कोरोना। गाजियाबाद के अस्पताल में हुए भर्ती। एयरपोर्ट पर हाथों में हाथ और एक जैसे कपड़े पहने दिखे दीपिका और रणवीर। मुंबई से जा रहे थे बेंगलुरु। विराट कोहली ने शेयर किया बेटी के साथ बिताए 3 महीने का अनुभव। कहा, वामिका हमारे लिए लाइफ चेंजर। आईपीएल में बिजी हैं इस वक्त विराट। सैमसंग जल्द लॉन्च करेगी सस्ता 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी M42। 20,000 से 25,000 हो सकती है कीमत। व्हाट्सएप ने रमजान 2021 पर लॉन्च किया 28 नए स्टिकर्स। नए तरीके से लोगों को कर सकते हैं विश। OnePlus 9R की बिक्री आज से भारत में शुरू। पहले सिर्फ Amazon प्राइम पर मिल रहा था फोन। 9R OnePlus 9 सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। गेमिंग फोन Asus ROG फोन 5 की पहली सेल आज से फ्लिपकार्ट पर हुई शुरू। फोन में है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। दुनिया के शीर्ष अमीरों में शामिल हुए टिकटॉक के फाउंडर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक झांग सिमिंग की बेशुमार बढ़ी दौलत। नोएडा में कार या 2 व्हीलर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर कट रहा है चालान। 5500 रुपए भरना होगा जुर्माना। Hyundai मोटर की कई कारों पर बम्पर डिस्काउंट्स और ऑफर। चुनिंदा मॉडल पर इस महीने 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी छूट। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर कोरोना की मार। फाइनेंशियल ईयर 2021 में एसआईपी कलेक्शन घटकर 96,000 करोड़ रुपए रहा। 4 करोड़ का हुआ घाटा। कोरोना मरीजों के लिए राहत। बढ़ती मांग के चलते रेमडेसिविर का प्रोडक्शन बढ़ा रही है दवा कंपनियां। जाइडस कैडिला ने एक बयान में दी जानकारी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और पुणे में घरों की मांग बढ़ी। जनवरी मार्च में 20% बढ़ी मकानों की बिक्री। बिटकॉइन की कीमत $64,000 के पार। टेस्ला सहित कई बड़ी कंपनियों ने किया भारी भरकम निवेश। रेलवे दिल्ली से बिहार के लिए चलाएगी 3 समर स्पेशल ट्रेनें। दिल्ली से भागलपुर, गया और राजगीर के लिए चलेंगी ट्रेनें। आज रात से शुरू हो रही है सेवा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगान शांति प्रक्रिया को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ बातचीत की। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान की सराहना की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने का वादा किया। अफगानिस्तान को लेकर बाइडेन का सबसे बड़ा बयान। बाइडेन ने कहा, अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई समाप्त करने का वक्त। अमेरिका में तेज आर्थिक रिकवरी शुरू। 80 लाख के करीब लोग नौकरी पर लौटे। 1/3 छोटे व्यवसाय अब भी हैं बंद। स्वेज नहर में फंसे जहाज पर $900 मिलियन का जुर्माना। 23 मार्च को स्वेज नहर में फंस गया था ये जहाज। रूस ने भारत को बताया विश्वसनीय सहयोगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीमित सहयोग की भी कही बात।